हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीएसएस, जिससे कि हर एग्ज़ाम में, हर फूड एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए ये टीएसएस वाला जो टॉपिक है, इसको हमने बहुत अच्छे से करना है। इस टॉपिक में आपको डबल बोनस मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं 10 क्वेश्चन की जगह आपको 10 क्वेश्चन और कराऊंगा और 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और तो आइए हम अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और मैं शुरू करने से पहले नए साथियों का वेलकम करना चाहूँगा। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो पहली बार देख रहे हैं, वो इसके डिस्क्रिप्शन पे मैं अब ये इसका लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उससे आपको अपडेट भी भेज दूंगा। और जो इन्फॉर्मेशन है 31 तारीख की कि आपका एग्ज़ाम जो होना है वो लगभग लगभग कंफर्म है, उस दिन एग्ज़ाम होना है आपका। तो और और अब आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। एग्ज़ाम जाने से पहले जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगा के जाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए आप मॉक कर लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट को मॉक की तरह दीजिएगा। आप 2 घंटे में बैठकर उसको 2 घंटे बैठकर आपने एग्ज़ाम की तरह टेबल चेयर ले लीजिए और उसको और आपके पास, अगर आप रूम में हैं, तो आप बैठ के ज़मीन में बैठ के अच्छे से उसको अच्छे से एग्ज़ाम के तरीके से कीजिए। और उसके बाद आप उसको एनालाइज कीजिए। और बिना मॉक के आप पेपर में देना देना जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी। इसीलिए आपको क्या करना है, मॉक को बहुत ज़्यादा पूरे पूरे मॉक, कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए आप। और जो मॉक टेस्ट बनाए गए हैं मेरे द्वारा, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए आप मैसेज कर दीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुगर कंटेंट पूछ रहा है ये टोमेटो जो आपका मिनिमम ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो आपका ये रहता है, डिग्री ब्रिक्स जो है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका रिफ्रैक्टोमीटर है, वो आपका आपका 0 से लेके उसमें आपका वो लगभग लगभग 100 के आसपास उसमें क्या होती है, रीडिंग होती है, डिग्री ब्रिक्स की रीडिंग होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो कंपनीज़ हैं, वो क्या होता है, 0 से लेके 30 वाला एक बना देती हैं, 30 से लेके 70 तक एक बना देती हैं। और एक 70 से लेके आपका 100 के आसपास या 110 120 भी की डिग्री भी है, वो लोग बना देते हैं। मतलब इस तरीके से आपको रिफ्रैक्टोमीटर्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर इस तरीके से आपका एक वो होता है, दूरबीन साथ दिख, मतलब एक तरीके से टेलीस्कोप तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप वो लगाते हैं, और एक यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा फ्लैप होता है। और आप और इधर और इधर साइड से आप, यहाँ से आप, इसमें इधर से लेंस होता है, और आप यहाँ से इस तरीके से इसको लगाने के बाद यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अंदर से यहाँ अंदर इस यहाँ वो लगा, यहाँ पे वो इधर से आपको दिख जाता है कि कितना डिग्री ब्रिक्स में आपका सेटिंग आ रखी है, या कितना दिखा रहा है वो अंदर। इसको यहाँ से आप अगर जब उसको यहाँ से अगर आप उसको वॉच करते हैं, यहाँ से आप उसको जब जब वॉच करेंगे, इधर इधर से आप, ये मान लीजिए आप, ये आपने आँख बना ली अपनी, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें। तो और इसमें रिफ्रैक्टोमीटर को यूज़ करने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसको में गर्म सॉल्यूशन नहीं, गर्म जो शुगर सिरप है वो नहीं डाला जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, रिफ्रैक्टोमीटर को ख़राब होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। और ऐसे ही पानी वाली कंडीशन में इसको सूखा रखना चाहिए, इसीलिए। और वरना इसको, ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप इसका ध्यान से, रिफ्रैक्टोमीटर पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। और जो इसमें अब आपका, हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि टोमेटो में कितना डिग्री, मिनिमम कितना डिग्री ब्रिक्स होता है। तो इसके ऑप्शन है 9, इसके ऑप्शन है हमारा 9, 5, 12 और 25। देखिए, 9, 5, 12 और 25। तो जो हमारा टोमेटो जूस है, जब हम टोमेटो जूस को या तो कोल्ड प्रोसेसिंग के मेथड से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, या उसको हॉट पल्पिंग करके निकालते हैं, तो क्या होता है कि उसके बाद जैसे हमने क्या किया, उसके छिलके, उसको पल्पर में डाल के उसका पल्प निकाल दिया। हमारे पास पल्पर में, उसको पल्पर में डाल के हमने, मान लो पल्प ले लिया हमने, उसका उसमें पल्प ले लिया। तो जो उसको नॉर्मल कंडीशन में हमने पल्प निकाला है या ठंडा करके लिया हुआ है, तो जैसे हमने पोटैटो, क्या हुआ है, पोटैटो को आपने या तो पल्पर में मैश कर दिया,
या वो मैनुअली भी हो सकता है, या आप उसको पल्पर मशीन की भी सहायता ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो फिर जो उसका जो जूस बनेगा आप उसकी टीएसएस देखेंगे तो वो आपका 5 डिग्री ब्रिक्स कितना होगा, 5 डिग्री ब्रिक्स उसका क्या आएगा, उसकी उसकी टीएसएस आएगी। तो आप क्या करेंगे, उसको जो जो आप नेचुरल फॉर्म में उसको निकाला गया है तो लगभग लगभग आपका 5 डिग्री ब्रिक्स के आसपास वो जूस रहता है, या अगर कम है तो आप उसको मेंटेन भी करके रख सकते हैं। और वैसे ज़्यादातर क्या होता है, रॉ फॉर्म में ही 5 डिग्री ब्रिक्स के आसपास वो आ जाता है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर भी दिया है मैंने इसके बाद। 5 डिग्री ब्रिक्स है। व्हाट इज़ द मिनिमम ब्रिक वैल्यू फॉर द फ्रूट नेक्टर। आप देखिए फ्रूट नेक्टर, जो फ्रूट नेक्टर है इसमें दिया है 25 डिग्री ब्रिक्स, 20 डिग्री ब्रिक्स, 15 डिग्री ब्रिक्स और 10 डिग्री ब्रिक्स दिया हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रूट नेक्टर क्या होता है कि इसमें आपका इनको स्टरलाइज्ड बॉटल्स में भी क्या कर सकते हैं आप, इसको जैसे आपने क्या किया, फ्रूट लिया, जैसे गवावा ले लिया, अमरूद ले लिया, अमरूद का और आम का, इस तरीके के अमरूद का नेक्टर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और आपने अपने डिप्लोमा क्लासेस में भी बनाया होगा। तो नेक्टर में क्या किया जाता है कि इसमें आपका स्टरलाइज्ड बोतल्स में ये जो जो फ्रूट का पल्प होता है इससे आपका वो बनाया जाता है, और इसकी कॉर्किंग कर दी जाती है नेक तक, ऊपर तक भर के इसको स्टरलाइज्ड बॉटल्स में। क्राउन कॉर्किंग मशीन की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, नेक्टर बना के रख सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका जो इसका ब्रिक्स है, तो जो नेक्टर की ब्रिक्स है ये आपका जैसे आपका होता है कि इसको आप 20 के आसपास क्या कर सकते हैं, 15 से 20, मतलब इसको 20 के आसपास क्या करते हैं आप बना के रखते हैं। और जैसे 10 तो नहीं, जैसे ऐसा होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे 17 से 20 को, जैसे जो कम वाले हैं, जो जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट की जैसे खुद की उनके अंदर ही जैसे प्रॉपर्टी रहती है कि कुछ ज़्यादा मीठे होते हैं। जैसे आम कुछ ज़्यादा मीठा है, गवावा में आपको थोड़ा सा डाल के उसमें मीठा करके उसकी फ्लेवर अपने आप आने लगती है उसमें। तो वो है आपको 17 से 20 के बीच में आप उसको क्या करते हैं, उसको रखते हैं। क्यों, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मैं TSS ये आपको बता रहा हूँ ये FSSAI के बेस्ड हैं, और FSSAI को मेरे को नहीं लगता कि कोई भी और किताब, क्योंकि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी फैकल्टी से बात की है, जिनको जिनको UKSSC का एग्ज़ाम के लिए उनसे क्वेश्चन मांगे गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट वालों से मेरी बात हुई है, किसी से मेरी नहीं, मैंने खुद मैंने देखा कि मैंने हायर एजुकेशन में जो फैकल्टीज़ हैं मैंने उनसे बात की। और जो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि भाई जो आयोग है वो ये चाहता है कि वो जो भी क्वेश्चन आपसे मांगता है, आयोग जो क्वेश्चन आपसे मांगता है उसमें क्या कहता है आयोग कि आप ऐसा कीजिए, जो आप क्वेश्चन बनाएंगे उसके साथ आप उसकी बुक की भी फ़ोटो भेजेंगे जहाँ से आपने क्वेश्चन दिया है, क्योंकि वो रेफरेंस चाहिए होता है उनको। तो आप ये मान के चलिए, जैसे आप फूड प्रोसेसिंग में जो भी बुक्स हैं वो ढंग की बुक्स नहीं है, या तो बहुत ओल्ड फैशन है, तो और या तो क्या करते हैं वो लोग, जो हमारा ये है FSSAI का एक्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आप अगर दूसरे वैल्यू लेंगे ब्रिक्स की, पुराने मेथड से चलेंगे, तो क्या होगा कि उससे आपके क्या होंगे, पुरानी बुक्स में वो जो आपने देखी होंगी, जो आपके मैंने जितने भी बच्चों की ज़्यादातर उन्होंने मेरे को मेल की या मेरे को अवेलेबल हुई या ग्रुप में मैंने देखी, वो बहुत ओल्ड फैशन है, सन 60 की किताबें हैं, वो सन 60 की किताबें अब रिलेवेंट नहीं हैं, और उनको चैलेंज कोई कर सकता है तो FSSAI की एक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान द्वारा गजट में उनको छापा गया है। तो उसको उसको कोर्ट में भी ये चैलेंज किया जा सकता है। ये आप कोई भी बेकार मतलब, ये मेरा कहने का मतलब, कोई भी अनऑथेंटिकेटेड जो आपका है, बिना जिसकी कोई ज़्यादा ऑथेंटिक आपका वो नहीं है, पब्लिशर नहीं है, आप उसकी किताब पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों का डाउट में देखा कि कोई अपनी हिंदी की किताब, कोई हिंदी वर्जन कहीं से भी वो डाउनलोड करके उसको पढ़ रहे हैं,
और उससे क्या हो रहा है, उनको फिर क्या होता है, डिग्री वो सर कह रहे हैं टीएसएस किसकी कितनी है ये बता पूछ रहे हैं काफ़ी बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, उनको बहुत डाउट हो रहा है, इसलिए मैं ये डाउट ले रहा हूँ आपको। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो ये टीएसएस जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एफएसएसएसआई के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो आपके इनके जो रूल्स हैं जो इन्होंने गजट में छापे हुए हैं उसके अनुसार है। इसको चैलेंज किया जा आप ये नहीं कह सकते कि भाई उस बुक में तो वो दे रखा है। एफएसएसआई के अगर रूल्स हैं तो वो लास्ट वो मान्य रहेंगे। कोई अगर आप किताबें इधर उधर से ले लोगे तो वो उतनी नहीं है, क्योंकि रेलेवेंट आपको रेलेवेंट चीज़ों को लेना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि देखिए फ्रूट नेक्टर का 17 से 20 के आसपास है। तो 17 से 20 के आसपास रहेगा तो 20 डिग्री ब्रिक्स इसका क्या आंसर रहेगा, फ्रूट नेक्टर रहेगा। और इसमें फ्रूट नेक्टर में प्रिजर्वेटिव का भी यूज़ नहीं करते, तो स्टरलाइज करके आप उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और चीनी की जगह हनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है इसको बनाएंगे। तो इसका सही आंसर इसका 20 डिग्री ब्रिक्स है। अगला देखिए वट, और मैं इसमें आपको कम से कम 20 ऐसे 20 टीएसएस बताऊंगा। 20 प्रोडक्ट्स फूड जो फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैं, फ्रूट या वेजिटेबल जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैं आपको टीएसएस बताऊंगा। ये 20 आपकी जो टीएसएस हैं इनमें से ज़रूर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और आशा करूँगा कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और आपको मैंने काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं, जैसे मैं हम लोगों को जब खुद पढ़ाया भी गया था तो वहाँ पे जैसे जैम की है 68 कर बताया गया था और उसकी 45 है। तो अब एफएसआई में थोड़ा सा चेंज, या उस समय भी वो एफपीयू में भी इसी चीज़ की थी, लेकिन क्या है कि वो आपका फ्रूट प्रोडक्ट ख़राब ना हो और कोई कंटेमिनेशन का कारण ना हो, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बताई गई थी। और मान लीजिए पेपर में आपका मान लीजिए जैम का दिया हुआ है वहाँ 68 है, एक में 75 दे रखी है, एक में 45 दे रखी है, और मान लो 30 दे रखी है, तो आप 68 ही करेंगे तब, क्योंकि आप नियरेस्ट पॉसिबल उसमें आंसर में जाएंगे। अगर आपको वहाँ पे 65 और 68 और 60 और 55 दिया हो तो आप 65 में जाएंगे जैम में, क्योंकि एफएसएसआई द्वारा ये बताया गया है कि आपको उसमें 65 डिग्री ब्रिक्स ही टीएसएस लेना है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, अपने आंसर देंगे। आगे को मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। देखिए ये क्या है, आरटीएस का जो रेडी टू सर्व बेवरेजेस हैं, मतलब जिनको आपने ढक्कन खोला और सीधा डायरेक्ट पीने लग गए, तो उसकी बेवरेज, वो बेवरेज जैसे आपने मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपकी, जो सीधा ढक्कन खोला और पी लिया आपने। फ्रूटी है, आपने ढक्कन खोला, मान लीजिए आपने फ्रूटी का उसमें स्ट्रॉ डाला और पीना शुरू कर दिया, तो इनको हम आरटीएस बोलते हैं, रेडी टू सर्व बेवरेजेस बोलते हैं, जिनमें पानी नहीं मिलाया जाता पीने से पहले। तो इनकी कितनी होती है, पहला ऑप्शन है इसमें 5 से 10, पहला इसमें 5 से 10 है। अगला देखिए 10 से, अगला 10 से 12 है, फिर 12 से 15 है, 15 से 18 है, ऑप्शन डी। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका, और आप उसमें खुद भी देख सकते हैं 12 से 15 के आसपास उसका क्या होता है, टीएसएस होता है। मीठी होती हैं वो ड्रिंक्स ज़्यादातर। तो क्या होता है उसमें, आप देखेंगे, आप उसमें शुगर कंटेंट भी क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। उसमें दिया रहता है उस 100 उसमें जैसे 100 ml में उन्होंने 12 ग्राम 13 12.5 ग्राम इस तरीके से दिया रहता है। तो 12 से 15 डिग्री ब्रिक्स का क्या है, इसका सही आंसर है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम ब्रिक्स वैल्यू फॉर टोमेटो प्यूरी। देखिए जूस, आपने जूस बना दिया, उसको थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, थोड़ा सा उसमें अगर आप शुगर भी ऐड कर देंगे तो प्यूरी बन जाती है। तो जूस की है आपकी 5 और प्यूरी की है आपकी 9 डिग्री ब्रिक्स आपकी किसकी आएगी, आपका प्यूरी की आ जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम ब्रिक्स कंटेंट इन टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट में अब आपका देखिएगा, टोमेटो पेस्ट में इसमें दिया है आपने, इसमें दिया गया पहला 20 डिग्री ब्रिक्स है, बी है इसका 25 डिग्री ब्रिक्स, और आपका आपका और फिर है 15 डिग्री ब्रिक्स, और है फिर 10 डिग्री ब्रिक्स। तो इसका सही आंसर है आपका 25 डिग्री ब्रिक्स। 25 डिग्री ब्रिक्स हो जाएगा आपका टोमेटो पेस्ट का। अब देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम ब्रिक्स परसेंटेज इन फ्रूट बार या टॉफ़ी। आपने देखा होगा कि आपको 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 टॉफ़ी या फ्रूट बार बनवाया गया था या नहीं, आप देख लीजिएगा कि हम लोगों के जिसमें वो था, तो सर लोगों ने हमारे टॉफ़ी बना के दिखाई थी, गवा हुआ टॉफ़ी बनवाई थी। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हमें, सारे लगभग ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल्स हमें करवाए गए थे, और यही कारण है
कि जो मेरे जो फूड प्रोसेसिंग में जो हम लोगों को जो जितना मुझे कॉन्फिडेंस है, या मैंने जितनी और जगह भी मैंने जहाँ पे भी मैंने उसको सीखा या यूज़ किया, तो वो हमारे जो हमें प्रैक्टिकल्स में जो हमें डेमो सर ने कराया था, जो जो फ्रूट बार या फ्रूट टॉफ़ी बना के दिखाई थी गवावा की, तो उससे क्या होता है कि उन चीज़ों से हमें बिल्कुल अच्छे से एकदम समझ में आ जाती है हर चीज़। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने भी अपने अपने उसमें किया होगा, और जिन लोगों ने या कोविड के टाइम किया हो या आगे पीछे किया हो, जिन लोगों ने ये नहीं कर पाया हो, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर लेंगे कि इस तरीके से होता है। फ्रूट टॉफ़ी आपकी जो टॉफ़ी की तरह ही होती है और मीठी ज़्यादा होती है वो, तो वो 75 डिग्री ब्रिक्स ब्रिक्स की होती है। कितनी होती है फ्रूट टॉफ़ी या चीज़, ये कितने कितने के हिसाब से, ये जो टॉफ़ी है आपका, ये आपका 75 डिग्री ब्रिक्स की बनती है। अब देखिए व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड ब्रिक्स वैल्यू फॉर स्क्वैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वैश जो है आपका, ये आपका 40 45, और आपका देखिए इसमें 35 40 45 और 50 डिग्री ब्रिक्स दिया है। और स्क्वैश को आपको क्या करना है कि 40 डिग्री ब्रिक्स, जबकि हमें ज़्यादातर आदत ये रहती थी कि 45 की बता के वो कराया जाता था। तो वो क्या है, एक सेफ्टी को मेज़र को ध्यान में रख के कि 40 से कहीं आप ख़राब ना कर दें, इसीलिए क्या होता है 45 डिग्री सेफ साइड चला जाता था। क्योंकि अगर आपने 40 डिग्री ब्रिक्स बनाया, मान लीजिए उसने आपके प्रोडक्ट ने पानी छोड़ा, तो वो क्या होगा 38 या इतनी हो सकती है टाइम के साथ। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो आपका अगर उसको क्या होगा एफएसएसआई के द्वारा, अगर आपका प्रोडक्ट में अगर डिग्री ब्रिक्स कम पाई गई, तो आप पे लीगल एक्शन किया जा सकता है। आपको सारा माल अपना जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, जो आपका गुड्स है, जो उसको क्या क्या आपको वापस बुलाना पड़ सकता है। इसीलिए आप क्या करेंगे 45 डिग्री, थोड़ा उसके प्लस साइड को जाना पड़ता है। इसीलिए आप, लेकिन आपको आंसर में आपको 40 डिग्री ब्रिक्स देखना है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ये छोटी छोटी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अब देखिए ये है कि व्हाट इज़ द मिनिमम ब्रिक्स फॉर क्रश एज पर एफएसएसआई। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग बच्चों को पजल करने का भी रहता है। तो और आपका यूके ट्रिपल एस सी भी क्या होता है कि सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है। जहाँ पे कुछ घुमाना हो या डबल कहाँ जहाँ पे ध्यान देना हो, उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी से क्या होता है कि सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को अलग अलग किया जाता है। इसीलिए देखिए क्रश, आपका क्रश जो है उसमें ऑप्शन दिया है आपका 50 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री और 55, और आपका क्या है 60 डिग्री। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए 55 डिग्री जो ब्रिक्स है वो होता है आपका क्रश का। जो आपकी क्रश है, ये क्रश आपका मॉकटेल कॉकटेल में यूज़ करे जाता है, जिसमें आप उसको जैसे क्रश है, तो इसको 55 डिग्री। आप एक चीज़ और भी रख कर सकते हैं कि जैसे आप बॉटल आप क्रश करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास एक 250 ml की कोई बॉटल है, या एक बिस्लरी की कोई कोई बॉटल है, तो आपको उसमें लिखा होता है क्रश द बॉटल आफ्टर यूज़। तो आप उसको घुमा दे, उसका मरोड़ देंगे तो 55 बन जाएगा। तो क्रश करने से आपको ध्यान रख जाएगा कि क्रश कर रहे हैं तो 55 बन जाता है, उसको मरोड़ के 5 जैसा बन जा रहा है, देखिए 5 5 जैसा बन जाता है। तो इसको 55 डिग्री ब्रिक्स से याद रखेंगे क्रश को। आइए अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड ब्रिक्स फॉर फ्रूट शरबत या सिरप। फ्रूट शरबत और सिरप क्या है, मैंने आपको इसका जो शरबत है या आपका स्क्वैश है, इसका मैंने एक चीज़ और भी बताया था आपको कि जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो क्या होता है कि टैक्स पे करना पड़ता है आपको। आप फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें क्या है, जीएसटी के अलग अलग स्लैब बने रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इसकी शरबत की स्लैब है वो ज़्यादा टैक्स की होती है, और जो आपकी स्क्वैश की है कम की है। इसलिए क्या करा जाता है कि आपका उसमें स्क्वैश लिखा जाता है और शरबत की कंसिस्टेंसी, क्योंकि इंसानों को क्या, लोगों को क्या है जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, या जो आपका जो जो आम जनता है, उसको क्या होता है कि गाढ़ा प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं क्रश के हिसाब से उसके गाढ़ापन थिकनेस बना के सिरप बेच देते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने स्क्वैश ही बेचा, तो क्या होगा वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और क्या है कि इंडिया में हम लोग जो हैं सब लोग हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हम सोचते हैं कि भाई उसमें एक अगर हम एक बॉटल ले जाएं तो उसमें कम से कम 5 6 बोतल बन जाएं। तो ऐसा आपका स्क्वैश में नहीं हो सकता, उसमें 3 गुना पानी मिलाना होता है, या 2 गुना या 3 गुना पानी मिला के ही टेस्ट आता है। और सिरप में क्या होता है 4 गुना तक डाल सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि वो कंपनीज क्या करती हैं कि सिरप डाल के
टैक्स से बचने के लिए आपका शरबत को वो इस तरीके का वो चीज़ करती हैं। तो आपको फ्रूट शरबत जब आप बनाएंगे, फ्रूट सिरप बनाएंगे, जैसे बादाम सिरप बन सकती है, जो रूह अफ़ज़ा होता है की तरह जो आता है वो, तो उस तरह की गाढ़ी थिकनेस जो वाला जो सिरप होता है फ्रूट का, गुलाब वाला, तो आप उसको भी क्या करते हैं, उसकी उसका वो रहता है, वो 65 डिग्री ब्रिक्स में आप क्या करते हैं, इसकी TSS सेट करते हैं फ्रूट शरबत की। आइए हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, हाँ, जो इसका था फ्रूट शरबत का था वो 65 डिग्री ब्रिक्स है। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला कॉर्डियल। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, कॉर्डियल जो है, ये कॉर्डियल यूज़ किए जाते हैं। ये कॉर्डियल आपका यूज़ किया जाता है, मैं बताता हूँ आपको। कॉर्डियल का बहुत ज़्यादा डिग्री ब्रिक्स नहीं होता है, ये आपका लगभग 30 डिग्री ब्रिक्स होता है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे डेजर्ट्स हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं, उनमें उसका इसका बेस का यूज़ किया जाए, इसको बेस बना के यूज़ किया जाता है। और जैसे आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल नया चलन आ गया है कि जो केक घर पे बनाते हैं, तो उसके अगर आप उन शॉप में जाएंगे तो वहाँ से अगर आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने पाइनएप्पल वाला वो लाना है, पाइनएप्पल बेस लाना है या अलग फ्लेवर का लाना है, तो क्या है कि उसके कॉर्डियल बने रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, इसमें क्या है, आपने उतना थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, 30 डिग्री ब्रिक्स है। तो नॉर्मल अगर आप इसी का बेस भी बनाएंगे तो अच्छी फ्लेवर आएगी, अच्छा वो रहेगा, इसमें फ्रूट कंटेंट रहता है। तो और आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं अगले वीडियो में इन सब की एसिडिटी, और फिर उस मतलब फिर उसके बाद उसमें कितना फ्रूट कंटेंट लगता है या कितना प्रिजर्वेटिव लगता है, ये वीडियो भी लाऊंगा। लेकिन अगर आपको बस ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिस्पांस कैसा आता है इसमें। अगर आप लोग अच्छे से उसमें रिस्पांस करेंगे, 40 लाइक्स लाएंगे। 40 लाइक्स तो अभी तक किसी में नहीं आए हैं, पिछले वाले में भी आपने पिछले वाले से 20-22 लाइक्स के आसपास ही हैं। और जबकि वीडियो आप लोग काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग वो नहीं दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को मैं तो मेहनत में आप लोगों के हिसाब से ही, आपके जितना आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे उसी हिसाब से करूँगा। अगर आप लोग अच्छे सपोर्ट करेंगे, 40+ लाइन देंगे, तो मैं इसके एसिडिटी और इसमें फ्रूट कंटेंट और इसमें आपका प्रिजर्वेटिव की मात्रा, SO2 और बेंजोइक एसिड का ये भी कंसंट्रेशन भी बताऊंगा। और तो देखते हैं कि आप लोग अपना अगर टारगेट अचीव करेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। और लेकिन आप लोग काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, तो मतलब मोटिवेशन मिलता है, वरना हेक्टिक शेड्यूल है, तो उस हेक्टिक शेड्यूल में टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। लेकिन कुछ लोग जो पर्सनली भी जुड़े हैं, तो वो लोग कॉल करके भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए फिर मैं वीडियो, फिर कितनी थकान हो या कितनी भी बिजीनेस हो, तो मैं थोड़ा बहुत टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। आइए हम क्या करते हैं, हाँ, ये जो मैंने कॉर्डियल बताया था, तो ये क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, इसका बेस के लिए उसको क्या है, सस्ते रेट्स में बेच देते हैं। तो जो कॉर्डियल है, ये उसमें भी आपका क्या होता है, यूज़ होता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर है 30 डिग्री ब्रिक्स। कॉर्डियल 30 डिग्री ब्रिक्स की बनती है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड ब्रिक्स फॉर बार्ले वाटर। आप देखिए, बार्ले वाटर, इस तरह के क्वेश्चन आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हल्का लाइट बता देता हूँ कि बार्ले वाटर बनता कैसे है। बार्ले वाटर जो होता है हमारा, जो बार्ले वाटर है, ये एक मेडिसिनल की तरह यूज़ होता है। बार्ले वाटर को हम किसके लिए करते हैं, पेट में ठंडक के लिए करते हैं। मतलब जिस तरीके से अगर आपने सत्तू का यूज़ देखा होगा कि लू में गर्मी से बचाने के लिए करता है, वैसे ही बार्ले वाटर भी हमारा क्या करता है, जौ का पानी क्या करता है, हमारे शरीर के लिए मेडिसिनल की तरह यूज़ होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो जौ ली जाती है उनको धो लिया, साफ़ करके उसको जौ को धो लेते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, जौ को धो के उसमें क्या उसको उसमें पानी मिला के उसको पका लिया जाता है। फिर क्या कहते हैं, जौ को छान लेते हैं, जो पानी बचता है उसमें आप चीनी डाल के इस तरीके से उसको आप क्या करते हैं, उसको आप प्रिपेयर करते हैं। तो उसको क्या, उसकी हम लगभग उसकी 30 डिग्री ब्रिक्स हम उसकी TSS को रखते हैं। तो और ये एक मेडिसिन की तरह करा जाता है बार्ले वाटर। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि बार्ले वाटर इस तरीके के ये बहुत ज़्यादा नए नहीं है, लेकिन हमारे कोर्स में है, रहते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉर्डियल, क्रश, बार्ले वाटर, इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि अब आप ये मत समझिए कि भाई आपको वो जैम जेली और वही देगा, जैम जेली और मार्मलेड ही पूछेगा। वो भी मैं आपको TSS लास्ट में बता दूंगा इन तीनों की। लेकिन आपको क्या है, प्रिपेयर रहना है कि किस तरीके से आपको अलग आपके जो सिलेबस में हैं उनको आप पढ़ेंगे। तो आइए अब हम क्या करते हैं, नई स्लाइड में चलते हैं। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज़ द ब्रिक्स रिक्वायरमेंट फॉर सिंथेटिक सिरप। अब क्या है, कुछ हैं सिंथेटिक सिरप। सिंथेटिक सिरप आपने देखा होगा कि जो सिंथेटिक सिरप हैं उनमें आपकी जो शरबत हैं उनको आप किस तरीके से उसमें कितना डाला जाता है। सिंथेटिक सिरप भी मार्केट्स में अवेलेबल रहती हैं, उनमें शरबत ही रहता है और आपको और एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले मैंने एक लोकल शॉप में अपने नियर बाय शॉप में देखा था। तो अब जो आर्टिफिशियल हमारे पास जो स्वीटनर्स होते हैं उसको डाल के आपके वो डाल के उसके जो रेडी टू सर्व है वो छोटी छोटी 20 रुपए की बॉटल्स अवेलेबल है मार्केट में। और उसमें ये लिखा हुआ है कि 18 साल से नीचे आप उसको बेच नहीं सकते हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। क्योंकि क्या होता है, जो शुगर होता है वो फिर भी क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिशन मिलता है हमें, और इसलिए वो बच्चों के लिए मना की गई हैं। क्यों, और मैंने देखा कड़वा कड़वा थोड़ा सा स्वाद अजीब होता है उनका, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रखिएगा कि रुद्रपुर में उसकी फैक्ट्री देखा मैंने, उसका प्लेस देखा था, तो रुद्रपुर उन्होंने उसका प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताया था। तो तो इस तरीके से आप इस नए प्रोडक्ट भी आ गए हैं मार्केट में जो जो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। और तो इस तरीके से आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए सिंथेटिक क्या क्या चीज़ मिल रहा है। तो सिंथेटिक वाला सिरप भी है, इनकी भी क्या रहती है खुशबू। ये क्या रहते हैं सिंथेटिक सिरप वाले, मान लीजिए ये मॉकटेल्स इनमें, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम वाइसक्रीम में ये सिंथेटिक सिरप का आपने देखा होगा, वो चॉकलेट चॉकलेट जो वो उससे पहले आइसक्रीम के ऊपर डाल देते हैं, तो वो सिरप के फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके के क्या होते हैं सिंथेटिक सिरप्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं इनमें। तो इनकी भी कितनी है 65 डिग्री ब्रिक्स से हम क्या रखते हैं TSS रखते हैं। सिंथेटिक सिंथेटिक सिरप कहाँ यूज़ हो रहा है और फ्रूट वाला कहाँ हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सिंथेटिक वाले थोड़े सस्ते भी हो जाते हैं। और मान लीजिए आप बना रहे हैं बादाम का, तो बादाम वाले में आप उसका कॉस्टली ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या सिंथेटिक वाला है तो वो लोग भी उसको यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है, सिंथेटिक वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आप देखिए वट अब मुरब्बा में पूछ रहा है सबसे ज़्यादा मुरब्बे में कितना मिनिमम इसमें ब्रिक्स होना चाहिए। तो मुरब्बे में इसमें 65 डिग्री ब्रिक्स आपका क्या होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए इसमें, इसकी TSS आपको 65 डिग्री ब्रिक्स कम से कम होनी चाहिए। अगर 65 से नीचे होगी तो उसमें क्या होगा, फफूंद आने लगती है, फफूंद आने लगेगी और आपका क्या होगा पानी पतला हो जाएगा। इसलिए उसको गाढ़ा करके जब भी रखा जाता है 70 के आसपास छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे आप उसको स्टोर करके रखना है। अगर पानी भी छोड़ेगा तो 65 के आसपास बना रहता है। लेकिन इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर आपको जब एग्जाम में करना है तो 65 डिग्री ब्रिक्स लेके चलना है। अब देखिए व्हाट इज़ द FSI स्पेसिफाइड ब्रिक्स फॉर टोमेटो केचप के लिए। टोमेटो केचप के लिए कितना है 20 डिग्री ब्रिक्स है। पहला ऑप्शन इसका 20 डिग्री ब्रिक्स है। अगला ऑप्शन है देखिए इसका आपका 25 डिग्री ब्रिक्स, 15 डिग्री ब्रिक्स, 10 डिग्री ब्रिक्स। तो इसका सही आंसर है 25 डिग्री ब्रिक्स। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि टोमेटो का कितना है और टोमेटो सॉस का कितना है। टोमेटो सॉस का भी आपका कितना है 25 डिग्री ब्रिक्स ही होगा। और जो आपका इसके बाद है जहाँ पे आपका ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो वेजिटेबल सॉस है। वेजिटेबल सॉस में आपका रहता है ये 15 डिग्री ब्रिक्स। कितना रहता है 15 डिग्री। ध्यान रखिएगा टोमेटो सॉस में 25 है। और जो वेजिटेबल सॉस है, जो सस्ते वाले सॉस आपने देखे होंगे जो बेकरी में शॉप्स में रहते हैं ज़्यादातर, तो वो कितने हैं आपका 15 डिग्री। वेजिटेबल सॉस जो होते हैं जो और पाउचेस में आपने देखे होंगे, जो एक एक रुपए के पाउच में बेकरी वाले हमें देते हैं, तो वो सब वेजिटेबल सॉस होते हैं ज़्यादातर। तो वो आपका 15 डिग्री ब्रिक्स पे रहते हैं। और आपको हाँ ये वाली स्लाइड हम कर चुके हैं। अब लास्ट स्लाइड है हमारी। देखिए ये यहाँ तक हमारे कितने हो रहे हैं 16 क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 16 क्वेश्चन हो रहे हैं। जबकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा, तो मैं 20 क्वेश्चन इसके बाद आपको मैं लिख के बता दूंगा कि कितने आपके कितने आप कौन कौन से आप उस वो ले लेंगे। तो ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वेजिटेबल सॉस का 16वां क्वेश्चन है, वेजिटेबल सॉस का 15 डिग्री ब्रिक्स होगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जैम, इसको चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए देखिए जो जैम है एक इम्पॉर्टेंट वो है, जैम का आ सकता है, जैम आ सकता है, ये लीजिए 17, ये ले लीजिए 18, ये 19, ये हो गया आपका, इसको ले लेते हैं 20। देखिए जैम है, जेली हो गया और आपका मार्मलेड हो गया,
मार्मलेड हो गया, मार्मलेड हो गया, और हो गया आपका क्या, चटनी। ये भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो आपके एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम सेट करने के लिए जो टीचर्स बुलाए हैं वो सीनियर हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर या जो डिपार्टमेंटल होंगे, तो इस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो जैम का आप एफएसएसआई के अनुसार बताएंगे 65 डिग्री ब्रिक्स, 65 डिग्री ब्रिक्स है। और जेली का है आपका 60 डिग्री ब्रिक्स। मार्मलेट का है आपका 60 डिग्री ब्रिक्स। चटनी का है आपका, जो आपका फ्रूट चटनी है, फ्रूट चटनी में आपका क्या रहता है, 50 डिग्री ब्रिक्स। और आप वेजिटेबल लेंगे तो वेजिटेबल चटनी बनाएंगे तो वो 30 के आसपास रहते हैं, 30 डिग्री ब्रिक्स। लेकिन आपको क्या फ्रूट चटनी जैसे मैंगो चटनी है, ये जो सबसे ज़्यादा कॉमन, ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, तो ये आपका 50 डिग्री ब्रिक्स के आसपास होते हैं। तो इससे आपका, मैं इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये ध्यान रखिएगा आप कि जैम का कितना है, 65 है और ये 60 है। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 20 कम से कम आपको फिंगर टिप में याद होने चाहिए। इनकी एसिडिटी, इनमें अगर आपको प्रिजर्वेटिव की मात्रा, इनमें फ्रूट कंटेंट की मात्रा, अगर ये चीज़ भी चाहिए तो आपको 40 लाइक से नीचे मैं नया वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब आप उसको वैल्यू करेंगे तो ही मैं, क्योंकि ये एसिडिटी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का बिल्कुल वो चांस है। लेकिन उनमें उनमें क्या है कि आप, मेरे को भी बैकग्राउंड स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इसलिए आपको क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का रिलेटेड है, इसमें आपको टू द एकदम एग्जैक्ट बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी उसके इर्द गिर्द बता दूं तो आप आंसर, क्योंकि आपको वो एक एक मार्क्स आपको आपकी सीट को कॉस्ट कर सकता है, आपको बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको क्या है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट और वो बताना होता है। और इस तरीके से आपको क्या है, इसको ध्यान रखना है, तब नेक्स्ट वीडियो तभी लाया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो ये इसमें मेहनत की गई है इसको आप अप्रिशिएट करेंगे 40 लाइक्स देकर, तो तब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और स्वस्थ रहिए, और एग्ज़ाम के लिए कोई बिना तनाव लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।